नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मनोकामना पूर्ति का खास दिन है होलिका दहन। आपके कष्टों को दूर करने की दिव्य तिथि है होलिका दहन। होली से पहले होलिका बाधा मुक्ति की विशेष तिथि मानी गई है, क्योंकि माना जाता है कि होलिका की अग्नि आपको समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। तो होलिका दहन के दिन किन किन समस्याओं से मिलती है मुक्ति, आज कैसे करनी है होलिका की पूजा, चलिए जानते हैं। बहुत शुभकारी होती हैं होलिका दहन की ये लपटें। इस अग्नि में हर चिंता नष्ट हो जाती है। दुखों का अंत हो जाता है और इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान, क्योंकि महाफलदायी है अग्नि का पूजन। बाधा मुक्ति, कष्टों की आहुति का होता है होलिका दहन। होलिका दहन की परंपरा है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद परम भक्त था। हिरण्यकश्यप महान दैत्य था और विष्णु का विरोधी था, और प्रहलाद वैसे ही भगवान के भक्त थे। तो इसलिए बहुत से उपाय उसने किए। प्रहलाद का राम नाम का जप न करे, भगवान नारायण का जप न करे, लेकिन प्रहलाद मानते नहीं थे। अंत में सारे उपायों करने के बाद उसने क्या किया कि अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो उसको अग्नि नहीं जलाएगी, उसकी बहन को दिया, और बहन अपनी उसको लेके होलिका में बैठी, आग लगा दी गई। लेकिन प्रहलाद बाल बाल बच गए, होलिका जल गई। ये यहीं से होलिका का आरंभ हुआ। रंग, अबीर, गुलाल, होली का नाम सुनते ही आंखों के सामने रंगों से सराबोर ऐसा ही नजारा आता है। देखा जाए तो होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है। सूखी टहनियाँ, पत्ते जुटाए जाते हैं और फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। होलिका दहन के दिन जो है सर्वप्रथम सुबह स्नान ध्यान कर लें, दिन में पूजन पाठ करें, हरि कीर्तन करें, और रात्रि के समय जब होलिका जलाने का मुहूर्त हो उस समय होलिका जहाँ जलती है वहाँ पे जाएं। पहले जो है गंगा जल वो अर्पण करें पृथ्वी पर। उसके बाद होलिका में जो है गाय के गोबर के उपले, सरसों के पुष्प, उसके साथ साथ जो है कपूर, लौंग, इलायची, ये सभी कुछ जो है उस होलिका में अर्पण करना चाहिए। और उस होलिका के जो है कम से कम श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 5 फेरे लगाने चाहिए। कहते हैं कि शरद ऋतु के समापन और बसंत ऋतु के आगमन का ये काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। लेकिन जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार ये शरीर और पर्यावरण को स्वच्छ करता है। इसके पीछे जो है वैज्ञानिक कारण ये है कि ठंड यानी जो है शरद ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है। जब ये संक्रमण काल रहता है तो वायुमंडल में जो है बहुत सारे नकारात्मक बैक्टीरिया जो है जीवाणु पैदा हो जाते हैं। जगह जगह पे जो है सूखे पत्ते इत्यादि भी गिर जाते हैं, पतझड़ का भी मौसम रहता है। तो इन सभी को एकत्र करके और शुद्ध गाय के गोबर के उपले डाल करके जब होलिका जलाया जाता है तो पूरे वातावरण में जो है जितने नकारात्मक और खराब बैक्टीरिया जीवाणु रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु में जो है वो किसी प्रकार की व्यक्ति को रोग इत्यादि नहीं होती है। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पूर्व पुराने संवत को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी के कंडे उपले से घेरकर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन जलाया जाता है ताकि वर्ष भर आरोग्य की प्राप्ति हो।
लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की परंपरा भी है। होलिका दहन की जो प्रमुख विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें नकारात्मकता खत्म हो जाती है और उसकी जो है राख जो है जो दूसरे दिन रहती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। उस राख को अपने घर पे लाकर जो है अपने तिजोरी में किसी सोने चांदी के सिक्के के साथ रख देने से घर में संपन्नता बनी रहती है। उसकी राख जो है अपने माथे पर और अपने परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर निश्चित ही लगाना चाहिए। उससे सभी प्रकार के रोग बाधा जो है वो दूर होते हैं। होलिका दहन के दिन अगर कुछ चीजें हैं उनको आप अग्नि में डालते हैं आपके जीवन में शुभता आ जाए। जैसे गुगुल है, काली मिर्च है, पीली सरसों है, गुरुच है, छोटी इलायची है, कर्पूर है, इन सब वस्तुओं को अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर आप अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर माथे से घुमा करके 7 बार अगर होलिका में डालते हैं तो आपके जीवन में सारे ग्रहों की अनुकूलता का फल आपको प्राप्त होता है। होलिका दहन इस बात का संकेत है कि परेशानी कितनी ही बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माना जाता है होलिका की अग्नि तो इतनी पवित्र है जिसमें आपके कष्टों का दमन हो सकता है, क्योंकि होलिका दहन के दौरान का वक्त एक ऐसा भी आता है जब आप अपने कष्टों को होलिका की अग्नि में भस्म कर रहे होते हैं। होलिका दहन के लाभ है कि समाज की जितनी बुराइयां हैं उनको हम जलावें। हम जलाते हैं लेकिन हम गलत जलाते हैं, अपने घर के कूड़ा करकट ले जाकर के होलिका में फेंक देते हैं, जबकि वह पवित्र चीज है। उसमें अपने अपने घर के गंदे सामानों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अगर आप छोड़ते हैं तो आपके जीवन में उसका लाभ मिलता है। यह जो व्रत है, यह जो अनुष्ठान है होलिका का, इसमें अपनी हम बुराइयों का दहन करते हैं। समाज में प्रेम बना रहे, इसका हम होलिका पे अपनी बुराइयों का समन है, दमन है, जब उसको जलाना है। सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली है अग्नि। पंच तत्वों में सबसे पवित्र है अग्नि। हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है और ये लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं होलिका दहन के लाभ क्या है। मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक बाधाओं से राहत मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आसानी से मिल सकती है। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि ज्योतिषी होलिका दहन के दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन भी इसे मानते हैं। तो क्या करें होलिका दहन के दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए? इस बार होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करें, आगे जानिए। होलिका दहन की अग्नि में विशेष चीजों के अर्पण से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि होलिका की अग्नि आपको वरदान भी देती है, इसलिए इस दिन किए गए प्रयोग आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आज किस चीज को अर्पित करने से होगा महालाभ? होलिका की अग्नि से जुड़ा महाप्रयोग कौन सा होगा जिससे इच्छाओं को मिलता है पूर्ण होने का वरदान? देखिए। होलिका दहन के दौरान खास वस्तुओं को अर्पित करके खास लाभ उठा सकते हैं। होली की अग्नि की पवित्रता को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस दिन आप अलग अलग समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि होलिका की अग्नि में आपके कष्ट भी जलकर भस्म हो जाएंगे। होलिका में देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जिसको सुख समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति चाहिए वो होलिका में जो है कपूर और इलायची वो डाले। जिसको स्वास्थ्य चाहिए वो होलिका में जो है काले तिल को डाले। जिसको जो है किसी प्रकार की रोग बाधा और किसी प्रकार का अन्य बाधा परेशान कर रही है तो उसे घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से एक एक लौंग कपूर के साथ रख करके होलिका में डाल देना चाहिए और 5 फेरे लगाना चाहिए श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए। निश्चित ही सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर होलिका की अग्नि में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाएं तो लाभ होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि होलिका की अग्नि में आपको क्या वस्तुएं अर्पित करनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल के दाने, बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर, धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, रोजगार के लिए पीली सरसों, वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए
हवन सामग्री, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए काली सरसों। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके गरी के गोले में और आटा भुना हुआ और शक्कर मिला करके और उसको नारे से बांध करके अगर होलिका दहन के समय डालें तो उनका विवाह शीघ्र होता है। जिनके घर में बाधाएं हैं वो काले कपड़े में काली मिर्च की पोटली बनाकर अपने घर में किसी कमरे में उसको रख दें और सायंकाल के समय 5 उपले, जिन्हें हम गोहरी कहते हैं, उपले कहते हैं, उनके साथ होलिका में डाल दें तो घर की समस्याएं भी दूर होती हैं। किसी की अगर कोर्ट कचहरी में कोई समस्या चल रही है तो लाल कपड़े में 5 खड़ी सुपारी और 1 नारियल वो डालने से कोर्ट की समस्याएं भी समाधान होता है, कोर्ट में विजय प्राप्त होती है। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच भी हो जाती है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा पर कुछ सावधानियों का भी आप ध्यान रखें। होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये सावधानी रखनी चाहिए कि होलिका जो है बहुत ही पूज्य है, उसमें किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़ न डालें, मदिरा पान इत्यादि करके उसका फेरा न करें, उसमें किसी प्रकार की गंदगी न करें, उसमें जो है सदैव शुद्ध चीजों को ही अर्पण करना चाहिए। प्यार के रंगों में सराबोर होने से पहले होलिका दहन की रस्म अदा होगी। सदियों से ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर निभाई जाती है। होलिका दहन के दौरान वहां मौजूद रहकर उसमें खास वस्तुओं को डालकर आप कैसे लाभ पा सकते हैं, ये तो हमने आपको बताया। अब आप समझिए एक महा उपाय जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। महाप्रयोग यह है कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ कहा गया है काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा। 3 रात्रियां दारुण है, लेकिन उससे में होलिका की आधी रात्रि जो है यह बहुत ही अशुभकारी होती है। इसलिए उस समय हमारे यहाँ जप करने का, पूजन करने का विधान है। और उस समय जिस समय होलिका का आधी रात का समय होता है, सायंकाल 6 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है, उस समय उसे हमें नारायण का जप करना चाहिए, मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, यंत्र भरना चाहिए। यह सब कार्य करने से बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि सिद्ध रात्रियां बताई गई हैं। होलिका दहन के दिन जो है सबसे बड़ा महाप्रयोग यही रहता है कि यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की बाधा है, कोई भी रोगी है, सभी के लिए एक सबसे जो है महाप्रयोग ये है कि सभी सदस्यों के नाम का 1-1 लौंग लेकर के उनके सर पर से 7-7 बार उतार करके उसे कपूर के साथ रखकर एक जो है लाल कपड़े में बांध करके और होलिका में पूजन करने के पश्चात डाल करके फिर 5 फेरी लेनी चाहिए। ये सबसे बड़ा महाप्रयोग है। इस प्रयोग करने से सभी प्रकार की जो है दुख, दरिद्रता, बाधा, रोग सब निश्चित ही रूप से चले जाएंगे। होलिका दहन हो जाने के बाद उसकी थोड़ी सी राख ले आए, इसे किसी पात्र में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाना हो, इसका तिलक लगा कर जाए, कार्य में सफलता मिलेगी। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और दहन करने से मुश्किलें दूर होती हैं। तो आप भी होलिका दहन की पवित्र अग्नि से कामना पूर्ति का वरदान मांग लीजिए। सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की वंदना करें। आपके जीवन के कष्टों का भी दहन होगा। तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार हो और आपके जीवन में यूं ही अलग अलग रंग बने रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।